एशिया कप में भारत की शानदार जीत के बाद ट्रॉफी विवाद पर बोले कैप्टन सूर्य कुमार यादव, लोगों का दिल जीतना असली ट्रॉफी। पीएम के पोस्ट पर सूर्य कुमार यादव ने कहा, देश के लीडर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे, ये बड़ी बात। पीएम मोदी ने भारत की जीत पर लिखा था, खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत। भारत की शानदार जीत का बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो, पूरी टीम बिना ट्रॉफी अपनी जीत सेलिब्रेट करती दिखी। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की हरकत पर सख्त बीसीसीआई, आईसीसी को लिखी चिट्ठी, एशिया कप ट्रॉफी टीम इंडिया को देने को कहा, दोबारा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने की रखी मांग। एशिया कप में जीत के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से किया था इनकार। टीम इंडिया के फैसले के बाद ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे पीसीबी चीफ। टीम इंडिया से हार के बाद पाकिस्तानी टीम की फजीहत, पाकिस्तानी आवाम जमकर दे रही है गालियां। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने को संजय राउत ने ड्रामा बताया, कहा 10 दिन पहले पूरी इंडियन टीम पीसीबी चीफ से हाथ मिला रही थी। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी संजय राउत के सुर में सुर मिलाया, कहा हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेना नौटंकी, क्या हम मैच का बॉयकॉट नहीं कर सकते थे। संजय राउत को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दिखाया आईना, कहा पीसीबी चीफ से पुरस्कार ना लेना भारत के गौरव और सम्मान का प्रतीक। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उठाए सवाल, कहा भारत ने पाकिस्तान को लगातार 3 मैचों में हराया, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी ने एक बार भी बधाई नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीजेपी सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में, बीजेपी कार्यालय हमारे लिए देवालय से कम नहीं। पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का किया उद्घाटन, कहा सुविधाओं से नहीं जनसुवाई से हो कार्यालय की पहचान। पीएम मोदी ने स्वदेशी का भी दिया मंत्र, कहा आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी को अपनाना जरूरी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने जताई खुशी, कहा सालों बाद दिल्ली बीजेपी को अपना ऑफिस मिला। बिहार में एसआईआर के बाद कल जारी होगी नई वोटर लिस्ट, करीब 7.3 करोड़ वोटर्स के नाम शामिल होने की संभावना। प्रशांत किशोर की अशोक चौधरी को चुनौती, कहा 7 दिन में लीगल नोटिस वापस लें, वरना 500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा करूंगा। प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर बड़ा आरोप, 1995 में हुए मर्डर केस में बताया अभियुक्त, कहा गलत बर्थ सर्टिफिकेट देकर हुए थे बरी। प्रशांत किशोर के आरोपों को सम्राट चौधरी ने बताया गलत, कहा सीएम नीतीश ने मेरे बचाव में प्रदर्शन किया था। पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ लगे पोस्टर, जन स्वराज को बताया भ्रष्टाचार का गढ़। अहिल्यानगर घटना पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा सामाजिक शांति भंग करने की हो रही कोशिश, दोषियों पर होगी कार्रवाई। अहिल्यानगर घटना को शिवसेना यूबीटी ने बताया साजिश। आदित्य ठाकरे बोले बीजेपी 11 साल से सिर्फ हिंदू मुसलमान करती आ रही है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पुलिस लाठीचार्ज पर भड़के अबू आजमी, कहा लगता है मुसलमान होना ही गुनाह है। महाराष्ट्र के लातूर में विवादित पोस्टर के साथ निकली रैली, कानपुर घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लोगों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बरेली हिंसा साजिशकर्ता नदीम समेत 56 आरोपी गिरफ्तार। नदीम ने ही भीड़ इकट्ठा करने के लिए बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, 1 हफ्ते से कर रहा था हंगामे की प्लानिंग। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस की मार्केट सील की। बरेली में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी एक और दिन बढ़ी, 30 सितंबर तक इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद रहेगी। बिहार के हाजीपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, सैकड़ों घरों की दीवारों और बिजली के खंभों पर चिपकाए गए विवादित पोस्टर। कट्टरपंथियों पर यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। शरिया कानून लागू कराने की कोशिश में थे कट्टरपंथी, ऑडियो वीडियो भेजकर लोगों को उकसाते थे। राजस्थान के बांसवाड़ा में गरबा पंडाल में नाम बदलकर घुसा मुस्लिम युवक, हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के पकड़ने पर खुली पोल, रेहान त्रिवेदी निकला रेहान खान। भारत और भूटान के बीच रिश्ते और होंगे मजबूत, भारत भूटान रेल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट को मंजूरी। चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। हरियाणा के अंबाला में स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी, स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी उपकरणों का किया शोकेस। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा यात्रियों को अफोर्डेबल रेट पर मिलेगा खाना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, भारत तभी विकसित होगा जब हर देशवासी के मन में विकसित होने का संकल्प होगा। देहरादून में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, पेपर लीक को लेकर जताई नाराजगी, सीएम धामी ने छात्रों से की बात। सीएम धामी ने छात्रों के बीच ही पेपर लीक की सीबीआई जांच की सिफारिश की, कहा सभी जगहों से तथ्य जुटाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा छात्रों के हित में सभी तरह के फैसले लेने को तैयार। एमपी के सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जीएसटी और स्वदेशी को लेकर व्यापारियों से की बात। मुंबई के कालबादेवी में डिप्टी सीएम शिंदे ने व्यापारियों से की बात, कहा जीएसटी स्लैब में बदलाव से व्यापारी और ग्राहक दोनों बहुत खुश हैं। 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से लेह में धारा 163 लागू, जगह जगह सुरक्षाकर्मी तैनात। लेह में हुई हिंसा का पर्यटन पर पड़ा असर, बुकिंग कैंसिल करा रहे लोग, कई यात्री अपने कमरों में कैद, हालात सामान्य होने का इंतजार।
ले अपेक्स बॉडी का ऐलान, लद्दाख में शांति स्थापित नहीं होने तक गृह मंत्रालय की गठित कमेटी से नहीं करेगी बात। जम्मू कश्मीर के सीएम ने केंद्र को दी सलाह, कहा राज्य के दर्जे के मुद्दे पर जनता शांत है, इसलिए नाजायज फायदा ना उठाए केंद्र, हालात बिगड़ने में समय नहीं लगता है। दिल्ली के महिलापुर से 2 बांग्लादेशी डिटेन, वीजा अवधि खत्म होने के बाद दोनों यहीं रह रहे थे। कुरुक्षेत्र दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, लाडवा में पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल किया लॉन्च। नालंदा के हरनौत में ढलाई के दौरान निर्माणाधीन पुल गिरा, मलबे में दबकर कई लोग हुए जख्मी, अस्पताल में किया गया भर्ती। नालंदा में निर्माणाधीन पुल गिरने पर सियासत तेज, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले इस बार सरकार ही गिर जाएगी। ब्रिज गिरने पर सरकार की सफाई, मंत्री अशोक चौधरी बोले इसका पुल निर्माण निगम कर रहा। पंजाब के मोगा में घर के बाहर से स्कूटी चोरी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। करूर भगदड़ मामले पर अफवाहें ना फैलाएं, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की अपील, सभी को जिम्मेदारी से करना चाहिए व्यवहार। करूर भगदड़ पीड़ितों से मिलेगा एनडीए का प्रतिनिधि मंडल, हादसे की जांच कर सौंपेगा रिपोर्ट। तमिलनाडु के करूर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अस्पताल जाकर घायलों का जाना हालचाल, भगदड़ में 95 लोग हुए थे घायल। जम्मू कश्मीर फिर पर्यटकों से होगा गुलजार, दोबारा खोले गए 12 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पहलगांव टेरर अटैक के बाद किए गए थे बंद। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है सेक्सुअल असॉल्ट केस का आरोपी चैत्यानंद सरस्वती, 5 दिन की पुलिस हिरासत में है चैत्यानंद। यौन शोषण का आरोपी चैत्यानंद का सहयोगी अरेस्ट, एक पीड़िता के पिता को दी थी धमकी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार। अमेठी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ में शातिर चोर घायल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के करूर पहुंची, भगदड़ वाली जगह का दौरा किया, अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी। सीतापुर में 1 महीने से आतंक मचाने वाला तेंदुआ पकड़ा गया, गौशाला के पास लगाए पिंजरे में फंसा। यूपी के झांसी में एक बॉडी बिल्डर की हरकत, रील बनाने के लिए बाइक को कंधे पर उठाकर रेलवे क्रॉसिंग किया पार। यूपी के प्रयागराज में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से पिस्टल और तमंचा बरामद। हाईटेक सिटी बेंगलुरु में करीब 10 करोड़ का ड्रग्स बरामद, अलग अलग मामलों में पुलिस ने 2 विदेशियों समेत 7 तस्करों को किया गिरफ्तार। आगरा के मलपुरा में घर में घुसकर जानलेवा हमला, परिवार पर लाठी डंडों और अवैध हथियारों से किया हमला, शिकायत के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं हमलावर। यूपी के इटावा में 2 बाइक की टक्कर, बिना देखे यूटर्न लेने की वजह से हादसा। गायक जुबिन गर्ग केस में एक्शन में असम सरकार, गृह मंत्रालय से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी MLAT लागू करने का अनुरोध किया। बिहार के सीतापुर में CSP संचालक की हत्या, बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े मारी गोली। MP के नीमच में सड़क पर स्टंट मना करने पर स्टंटबाज ने पुलिस के साथ की हाथापाई। पंजाब के फजिल्का में एक हॉस्पिटल में 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्ष में पहले गांव में ही हो चुकी थी मारपीट। नागपुर में भारी बारिश से संतरा के किसानों को नुकसान, 50,000 प्रति एकड़ किसानों ने मुआवजे की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का मराठवाड़ा दौरा, भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। गुजरात के भावनगर में नदी के तेज बहाव में फंसी इनोवा कार, रस्सियों की मदद से ग्रामीणों ने बचाई 3 लोगों की जान। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी बेसिन में बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे कई खेत। MP के खरगोन में गरबा के दौरान एक महिला की हार्ट अटैक से मौत, पति भी साथ कर रहा था डांस, इस साल दोनों की हुई थी शादी। गोरखपुर में सीएम योगी नवरात्र के 7वें दिन किया हवन, मां की आराधना में दिखे लीन। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर दुर्गा पूजा, महाआरती में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। शिवसेना UBT का सालाना दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही होगी आयोजित, पार्टी ने जारी किया पोस्टर, बीजेपी ने रैली कैंसिल कर फंड को बाढ़ पीड़ितों को देने की मांग की है। शिवसेना UBT नेता किशोरी पेडनेकर बोली, बीजेपी की डिमांड को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, पिछले 60 साल से दशहरा रैली हो रही है। छठ को लेकर दिल्ली की सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा इस बार छठ पूजा ऐतिहासिक बनाने की तैयारी हो रही। कनाडा में बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन, सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया। अब फिल्मों पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई सख्ती, अमेरिका के बाहर बनी सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया। RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, 3 साल का होगा कार्यकाल, अभी RBI में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर थे मुर्मू। एक ही दिन में चांदी का दाम 7,000 रुपए तक चढ़ा, प्रति किलो सिल्वर का मार्केट प्राइस 1,50,000 रुपए। मामूली गिरावट के बाद बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 61 और निफ्टी 19 अंक टूटा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे टूटा रुपया, 88 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ।